मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, गृह विज्ञान विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का जो चैप्टर है, इससे पहले के वीडियो में हमने ये जानकारी प्राप्त करी थी कि लिपिड्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है और कौन से बॉन्ड्स हैं जिसके अंदर किस प्रकार के बॉन्ड्स लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो उस पर विस्तार से चर्चा हम इसके पहले के वीडियो में हमने की थी। आज हम अध्ययन करेंगे विस्तार से लिपिड्स के वर्गीकरण का। जो वसा होती हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार का है, या हम यूँ कहें कि जो वसा है उसे कितनी वर्गों में विभाजित किया गया है, उसका अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि इस फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की वसा यहाँ पर आपको दिखाई गई है। वसा जो होती है वेजिटेबल सोर्सेज से भी मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी आपको प्राप्त होती है। तो जब हम इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि लिपिड्स या फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं उनके सोर्सेज जो हैं वे क्या हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो लिपिड्स होते हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम आता है साधारण लिपिड या सिंपल लिपिड्स जिसको बोला जाता है। तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, इन लिपिड्स की में वसा और ग्लिसरॉल के ही अणु होते हैं और इनसे बने हुए ग्लिसराइड्स जितने भी हैं, जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणु के अलावा इसके अंदर और कोई कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ नहीं होता है, इसलिए यह लिपिड जो है साधारण लिपिड की कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरे प्रकार के होते हैं संयुक्त लिपिड और तीसरा प्रकार है व्युत्पन्न लिपिड का, जिस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं साधारण लिपिड के बारे में। तो जो साधारण लिपिड या सरल वसा होती है, सरल वसा जो है, जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था कि वसा के जो कॉम्पोजिशन है उसमें आपने पढ़ा था कि वसा किससे मिलकर बनी होती है। 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड या वसीय अम्ल जिसको बोला जाता है, उससे ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है। तो जो ट्राइग्लिसराइड है वे साधारण वसा या सिंपल वसा के अंतर्गत आते हैं। तो इस सरल वसा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वसीय अम्लों के बारे में, क्योंकि वसीय अम्ल जो होते हैं वे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनसे ग्लिसरॉइड या ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है। साथ ही साथ जो सरल वसा होती है इसमें मोम या वैक्स, जिसे साधारण भाषा में आपने सामान्यतया देखा भी है कि जो मोमबत्ती है या वैक्स जो है, जैसे प्लांट के ऊपर कई बार आपने देखा होगा वैक्स की एक लेयर जमा हो जाती है, या कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर वैक्स की जो लेयर है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये जो वैक्स और वसीय अम्ल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब जो है इनको हम सरल वसा या सिंपल लिपिड्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि वसीय अम्ल क्या होते हैं, क्योंकि वसीय अम्ल जो है वे फैटी एसिड का बेसिक कंपोनेंट होता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये मिलकर ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं, जो कि एक प्रकार की सरल वसा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वसा होती है, वसा जो है, वसीय अम्ल जो है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह होते हैं और इसमें लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। और लंबे हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है और कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसे कार्बनिक अम्ल भी इसको कहते हैं। और इसके एक सिरे पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। अभी हम इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा जो सिरा होता है उस पर कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखला होती है। अब प्रकृति में जो वसीय अम्ल फैट जो पाई जाती है और उसके अंदर जो वसीय अम्ल होते हैं, तो वसीय अम्लों में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है, अभी तक जो ज्ञात हुआ है उसमें ये देखा गया है कि 4 से लेके 36 तक कार्बन परमाणुओं की संख्या पाई जाती है। और इसी के साथ ही कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो सम संख्या में पाई जाती है, जैसे 4, 6, 8, इस तरह से सम संख्या में कार्बन परमाणु इसके अंदर
पाए जाते हैं। और वसी अम्लों के अगर उदाहरण की बात की जाए तो कई प्रकार के वसी अम्ल हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और हमारे फूड सोर्सेज में पाए जाते हैं, जैसे लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ऑलिक एसिड। तो इस प्रकार के जो वसी अम्ल हैं ये हमारे फूड में भी पाए जाते हैं। और इसको आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि जो बटर होता है, बटर में जो ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है वो एक प्रकार का वसी अम्ल है। और आपने देखा होगा कि बटर में एक अलग ही प्रकार की खुशबू आती है, तो वो इस ब्यूटारिक एसिड की वजह से आती है, जो एक प्रकार का वसी अम्ल है। अब जब वसी अम्ल होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि वसी अम्ल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसे संतृप्त वसी अम्ल कहा जाता है, और दूसरा असंतृप्त वसी अम्ल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में यदि सारे एकल बंध हैं तो एकल बंध या द्विबंध की उपस्थिति के आधार पर ये वर्गीकरण बताया गया है। तो यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं वे अगर एकल बंध है तो वह संतृप्त वसी अम्ल की कैटेगरी में आता है, और यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध भी उपस्थित है तो वह असंतृप्त की कैटेगरी में आता है। तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं संतृप्त वसी अम्ल। संतृप्त वसी अम्ल के कुछ एग्जाम्पल जैसे पामेटिक एसिड, स्टायरिक एसिड, इसके अलावा जो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक एसिड, वो इसके अंतर्गत आता है। अब ये जो मुख्य स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट है इसमें आप देख रहे हैं ये फैटी एसिड की संरचना है। इस फैटी एसिड में आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर के कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक साइड में तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और बाकी कार्बन हाइड्रोजन की पूरी लंबी श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला के बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो सम संख्या में कार्बन उपस्थित होते हैं और ये लगभग 4 से लेकर 36 तक इससे के बीच में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। अब जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उसमें कार्बन कार्बन परमाणु जो आपको इस संरचना में दिखाई दे रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि एकल बंध उपस्थित है, द्विबंध नहीं है। उसी के विपरीत अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है दूसरा संरचना, उसमें आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक स्थान पर द्विबंध पाया जाता है। तो इस द्विबंध जहाँ भी आ जाता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य तो वह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड या संतृप्त वसी अम्ल की कुछ क्वालिटी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो संतृप्त वसी अम्ल है जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है इसमें कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं वे संतृप्त होती हैं, कोई भी इसकी वैलेंसी फ्री नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल है इस वजह से ये जो वसी अम्ल होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और आगे इसकी रिएक्शन नहीं हो पा रही है और यह सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इस प्रकार का जो फैटी एसिड होता है वह पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है जितनी एनिमल फैट आप कंज्यूम करते हैं, एनिमल फैट के एग्जाम्पल जैसे घी जो होता है एक तरह का सैचुरेटेड घी जो है एक तरह की फैट है और उसके अंदर जो वसी अम्ल पाए जाते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा आपने कोकोनट ऑयल देखा है, तो कोकोनट ऑयल जो है वो आपने देखा है रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। वैसे तो वो वेजिटेबल ऑयल है, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उन सभी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, परंतु जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो जिन फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वे फैट जो होती हैं वे रूम टेम्परेचर पर, ध्यान से आप सुनेंगे, वे फैट जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं वे रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है कि अभी जैसे सपोज आप 32 डिग्री सेंटीग्रेड की आप बात करते हैं तो उस टाइम पर ये जो फैट है वो आपको जमी हुई अवस्था में उपलब्ध होती है। इसके विपरीत जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वे रूम टेम्परेचर पर पिघली हुई अवस्था में होते हैं या हम यूँ कहें कि लिक्विड अवस्था में होते हैं।
तो इस तरह की जो जमी हुई फैट है वो भी आपने अपने सामान्य जीवन में देखी है कि घी जो होता है वो सामान्य रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ होता है। और इसके विपरीत अगर ऑयल की बात की जाए तो जितने भी ऑयल प्रेजेंट हैं कोकोनट ऑयल को छोड़ के सभी ऑयल्स जो होते हैं वे सामान्य रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में है। इसी के अलावा आपने और एग्जांपल्स पर अगर हम प्रकाश डालें तो आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजनेटेड फैट होती है, हाइड्रोजनेटेड फैट का एग्जांपल है जैसे डालडा, जो पहले मार्केट में अवेलेबल था बट अब नहीं मिलता है, उसको वनस्पति घी के नाम से भी जाना जाता है। और वनस्पति घी जो है ये बनाया जाता है वनस्पति तेल से, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। तो जब हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है तो उस समय क्या होता है कि जो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल में जो फैटी एसिड्स पे डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं वे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पर अटैचमेंट्स हो जाती हैं हाइड्रोजन की, और उसकी वजह से जो वो फैट जो लिक्विड फॉर्म में थी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। बट ये जो वनस्पति घी होता है, सैचुरेटेड फैट जो है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। दूसरी बात ये कि जितने भी सैचुरेटेड फैट जो अवेलेबल है जैसे घी और हाइड्रोजनेटेड फैट जैसे वनस्पति घी या बटर, तो इनमें सैचुरेटेड जो फैट होती है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर ज़्यादा मात्रा में हमने कंज्यूम करी है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, और इससे जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वे भी इंक्रीज़ होता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में ये सैचुरेटेड फैट को कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, और जो वेजिटेबल ऑयल हैं उन्हें हम सामान्य रूप से अपने भोजन में उपयोग में ला सकते हैं। तो आज जो हमने अध्ययन किया वसी अम्ल के बारे में, सिंपल वसा के बारे में। सिंपल वसा जो होती हैं वे ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं और वे किससे मिलकर बनी हुई होती हैं? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से। वसी अम्ल को आगे बढ़ाते हुए हमने अध्ययन किया कि वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं इस पर हम इसके अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।